जय श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं शुभम मिश्रा आज आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं जो जल मंडल का दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे जल धाराओं के बारे में। तो मित्रों, आप इस मैप को देखेंगे। इस मैप में दो जलधाराएं बताई जाएंगी, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। जलधाराओं संबंधित सारा टॉपिक मित्रों इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा और 101% गारंटी है मित्रों कि किसी भी एग्जाम में लगभग 90% एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम में जलधाराओं से प्रश्न आता ही आता है, कभी कभी मेंस में भी आ जाता है। तो आप देखेंगे कि एक वीडियो से आपके जलधाराओं से संबंधित जो भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो में आगे चलने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। और मित्रों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं जलधाराओं के बारे में। तो मित्रों, ये विश्व का मैप है या मानचित्र है। इसमें कुछ चीज़ें आपको दर्शा दी गई हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। आप कहेंगे इनका इसमें क्या काम है, तो हकीकत में इसमें इनका कोई काम नहीं है, बस इनको इसलिए दर्शाया गया क्योंकि जलधाराएं इन्हीं के इर्द गिर्द चलेंगी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि समझना बस आपको ये है मेन चीज़ें। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मित्रों जीरो डिग्री, ये क्या कहलाती है मित्रों? विषुवत रेखा, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। अब आती है मित्रों बात मकर रेखा की, सॉरी कर्क रेखा की। ऊपर हमेशा क्या रहती है? कर्क रेखा। क्या है ये? कर्क रेखा। और दक्षिण में मकर रेखा। मित्रों, अब इसको मैं मिटा भी दूंगा, इसलिए आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पेन्स चली रहेंगी, मार्कर चला रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। बस इसको बताने का मतलब मित्रों क्या था, जो विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है, ये बिल्कुल इक्वेटर अर्थात पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है मित्रों, तो अब आपको मैं लास्ट वीडियो, पहले की वीडियो में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर आप जाइए चाहे दक्षिण की ओर आप जाइए, ठंडी बढ़ती जाएगी। ठीक है मित्रों, मतलब जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, फिर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान गिरता जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे जैसे हम इक्वेटर से दक्षिण की ओर जाते जाएंगे मित्रों, तब भी तापमान गिरता जाएगा। अब आपको मित्रों क्या समझना है, जलधाराएं हैं क्या? जलधाराएं क्या हैं? तो जो समुद्र में एक दिशा में, समुद्रों में एक दिशा में जल का प्रवाह जलधाराएं कहलाता है। जिस प्रकार से स्थल मंडल में नदियां एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं, उसी प्रकार से समुद्र भी एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता रहता है, उसी को हम जलधाराएं कहते हैं। तो आप मित्रों बिना सोचे समझे बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो भी जलधारा विषुवत रेखा के पास होगी, विषुवत रेखा से होकर के जो भी जलधारा चाहे उत्तर की ओर जाए चाहे दक्षिण की ओर जाए, वो क्या कहलाएगी मित्रों? गर्म जलधारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी मित्रों? गर्म जलधारा। और जो जलधारा ध्रुवों से, ध्रुवीय प्रदेश से किधर आएगी? दक्षिण की ओर, और इसके इस ध्रुवीय प्रदेश से किधर आएगी? उत्तर की ओर। अर्थात जो जलधाराएं ऐसे आएंगी वो क्या होंगी? ठंडी जलधारा। ठंडी जलधाराएं। चिंता मत करिएगा मित्रों, मैं इनके नाम हर चीज कंप्लीट करवाऊंगा। जो इधर आएंगी वो क्या होंगी? ठंडी
जलधारा। और जो मित्रों यहाँ से, ठीक है, ऐसे जाएंगी वो क्या होंगी? गर्म जलधारा। अब इनको मैं मित्रों, आप चिंता मत करिएगा, आपके साथ पूरा कॉपरेट करूंगा मैं। और जो जलधारा विषुवत रेखा से उत्तर या विषुवत रेखा से दक्षिण में जाएंगी, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगी? गर्म जलधारा। मित्रों वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि एक ही बार में सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो मैंने क्या बताया? जो जलधारा विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाएगी वो हमेशा गर्म जलधारा रहेगी। जो जलधारा ध्रुवीय प्रदेशों से विषुवत रेखा की ओर आएगी, मतलब ध्रुवीय प्रदेश ये है, यहां से विषुवत रेखा की ओर आएगी, वो क्या कहलाएगी? ठंडी जलधारा। ठीक है, अब क्या बचा मित्रों? इनके नाम याद करना। अब आपको इनके नाम याद करना बचा। क्लियर मित्रों? अब अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, क्योंकि अब मैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को मिटाने जा रहा हूं ताकि मैं जलधाराओं के नाम बता सकूं। ठीक है मित्रों? अब जलधाराओं के प्रकार देख लीजिए। पहले इनके प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे गर्म जलधारा और दूसरा ठंडी। क्लियर मित्रों? अब इनके नाम जो हैं वो आपको मैं डिनोट करूंगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप। मैं आपकी सुविधा के लिए मैं गर्म जलधाराओं को रेड मार्कर से गर्म जलधारा, ठीक है ना, गर्म जलधारा जो भी रहेंगी उनको मैं रेड मार्कर से डिनोट करूंगा, और जो ठंडी जलधारा रहेंगी उनको ब्लैक या ब्लू मार्कर से डिनोट करूंगा और उनका नाम बताऊंगा। ये मान लीजिए मित्रों कि इस वीडियो में 1 नंबर या 2 नंबर आपके कंफर्म होने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, अब मैं बोर्ड को साफ कर और जलधाराओं के बारे में और जानकारियां बताता हूं। ठीक है मित्रों, अब आप देखेंगे जलधाराओं के नाम। तो एक बार रिकॉल करा देता हूं। आपने क्या पढ़ा? विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जो भी जलधारा जाएगी वो क्या होगी? गर्म जलधारा। जो विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जाएगी वो क्या रहेगी? ठंडी जलधारा। जो जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएगी वो क्या रहेगी? ठंडी जलधारा। और जो दक्षिण ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगी वो भी क्या रहेगी? ठंडी जलधारा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में घुस गया तो कई सारे प्रश्न ऑलरेडी सही हो जाएंगे। तो मित्रों सबसे पहले हम लेते हैं गर्म जलधाराओं के नाम। तो गर्म जलधाराओं को मैं क्या बोला था, कैसे मैं डिनोट करूंगा? रेड मार्कर से। तो गर्म जलधारा सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर एवं दक्षिण विषुवत रेखीय धाराएं। ये जितनी भी धाराएं हैं ये क्या है? ये सब विषुवत रेखा के आसपास की सब ऑलरेडी गर्म जलधारा रहेंगी। इनका नाम आएगा बस उत्तर विषुवत रेखीय जलधाराएं, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधाराएं, तो तुरंत आपको मार देना है गर्म जलधारा। ठीक है, अब मित्रों चलते हैं दूसरा। इनके नाम मैंने लिखा हूं, विषुवत रेखीय, दक्षिण विषुवत, जगह की थोड़ा सा अभाव है मित्रों, विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है, तो जो विषुवत रेखी रहेंगी तो आप लोग समझ जाइएगा। अब मित्रों हम चलते हैं वास्तविक जलधाराओं के नामों पर, क्योंकि विषुवत रेखी ज़्यादा नहीं पूछी जाती। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूरोसिवो जलधारा। ठीक है मित्रों, क्यूरोसिवो जलधारा कौन सी है? ये जलधारा, ये क्या है? क्यूरोसिवो। ठीक है, ये मित्रों जलधारा क्यूरोसिवो है। क्लियर? ये कहाँ है? जापान के पूर्व में। सबसे पहले हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं को ले रहे हैं। फिर दूसरी है मित्रों अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा मित्रों कहाँ पर है? ये है, तो ये अलास्का जलधारा है। अलास्का, ये अलास्का धारा है। ठीक है ना, रेड है मतलब समझ लीजिएगा ये वार्म है।
अब अगली जलधारा आती है मित्रों सुसीमा। सुसीमा जलधारा मित्रों ये है, ये सुसीमा है। जापान और चीन के बीच में जो जलधारा है इसको क्या कहते हैं? सुसीमा। सुसीमा धारा। अब मित्रों अगली जलधारा है फ्लोरिडा। ठीक है, अब फ्लोरिडा की जलधारा कौन सी है? अब हम कहाँ आ गए? अटलांटिक महासागर में, इसलिए हम इसको अभी ब्रेक कर रहे हैं सुसीमा तक। अब हम ठंडी जलधारा को देखते हैं। अभी प्रशांत महासागर कर रहे हैं मित्रों, ठंडी जलधारा क्यूराइल। ये मित्रों क्या है? क्यूराइल। मार्कर बदल लूं मैं। ये मित्रों क्या है? क्यूराइल। क्यूराइल। फिर दूसरी मित्रों ठंडी जलधारा कौन सी है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की जलधारा मित्रों कौन सी है? ये है मित्रों कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। ठीक है, ये अमेरिका है मित्रों, अमेरिका के पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर। क्लियर। अब आती है मित्रों बात तीसरी जलधारा हम्बोल्ट, पेरुवियन। हम्बोल्ट जलधारा मित्रों कहां पर है? वो है ये पेरू तट पर। ये क्या है? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट धारा। क्लियर मित्रों, ये जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर हम्बोल्ट जलधारा। अब आते हैं मित्रों आगे चलते हैं मित्रों। आप देखेंगे अंटार्कटिका धारा, ये है, बता दिया था उत्तर दक्षिण, तो इसको बताने की बहुत जरूरत नहीं है। अब अगली आती है यहां तक का, यहां से लेकर के यहां, और यहां से लेकर के यहां तक क्या था? प्रशांत, शांत। अब हम चलेंगे मित्रों अटलांटिक महासागर की धाराओं पर। अटलांटिक महासागर की धारा, ये आपको पता है विषुवत रेखी है, तो इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हर जगह आएगा उत्तर दक्षिण। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले गर्म जलधारा को लेकर के। तो गर्म जलधारा कौन सी है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की जलधारा मित्रों ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जलधारा मित्रों नाम अपने से लिख लीजिएगा क्योंकि जगह का अभाव है। गल्फ स्ट्रीम, ये क्या है? गल्फ स्ट्रीम। फिर मित्रों अगला क्या है? नॉर्वे। तो ये है नॉर्वे की धारा, नॉर्वे। फिर मित्रों ब्राजील। अब हम लोग कहाँ आ रहे हैं? दक्षिण की ओर विषुवत रेखा की। तो ये क्या है? ब्राजील। ब्राजील की धारा, ठीक है ना, ब्राजील धारा। फिर अगला मित्रों क्या है? एंटिलीज। एंटिलीज की जलधारा कौन सी है? ये है एंटिलीज। एंटिलीज लीज। ठीक है मित्रों, अब ठंडी जलधारा की ओर चलते हैं। यहां से यहां तक अंटार्कटिका की है, सॉरी अटलांटिक महासागर। अब चलते हैं मित्रों लैब्राडोर। लैब्राडोर मित्रों कौन सी है? ये है लैब्राडोर। मार्कर चेंज कर दें नहीं तो फिर आप लोगों के कमेंट आने लगेंगे। लैब्राडोर, लैब्राडोर जलधारा। फिर दूसरी क्या है? लैब्राडोर के बाद एक ग्रीनलैंड की भी है जलधारा, ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड। ये है मित्रों ग्रीनलैंड जलधारा, ग्रीनलैंड। ठीक है मित्रों, अब आती है मित्रों बात वेंगुएला। वेंगुएला की जलधारा कहां पर है मित्रों? अफ्रीका का पश्चिमी तट, ये है वेंगुएला। वेंगुएला, क्लियर।
ये वेनेजुएला की धारा है। फिर उसके बाद कनारी जलधारा। कनारी जलधारा मित्रों ये पुर्तगाल और स्पेन का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ कहीं पर ये क्या है, कनारी, कनारी। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं हम लोग, वेनेजुएला, कनारी, लैब्राडोर हो गई। अब आते हैं मित्रों हम लोग हिंद महासागर पे। ठीक है, हिंद महासागर में कुछ ही महत्वपूर्ण हैं, तो अपन देख लेते हैं। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, तो अपन इसको जो है स्किप कर देते हैं। और आगे बची दो, मोजाम्बिक और अग्लुहास। तो मोजाम्बिक जलधारा मित्रों देखेंगे, अभी गर्म पर बात हो रही है। मोजाम्बिक जलधारा, ये जो क्षेत्र है ना, ये क्या है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और ये क्या है मित्रों, मेडागास्कर। जब ये दोनों मित्रों जलधाराएं मिल जाती हैं तो किसका नाम ले लेती हैं, अगलुहास, अगलुहास। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों हम देख रहे हैं कि लगभग टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अब फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा जो है मित्रों, ये है, इसको मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था, ये फॉकलैंड की जलधारा है। ये पूरी चीज़ें, ये है फॉकलैंड की जलधारा। ये देख रहे हैं आप, ब्लैक ब्लैक जलधारा जा रही है, तो फॉकलैंड। ठीक है, तो इस तरह से मित्रों ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तो ठंडी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है और ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से मित्रों मैं जहां तक इनको इजी किया जा सकता था मैंने इजी करने का प्रयास किया है। और भी अगर कोई चीज़ें आपको लगे कि इसमें और सुधार हो सकता है तो मित्रों कमेंट बॉक्स पर बताएं। हाँ, तो मित्रों अभी आप लोगों को ये बहुत टफ लग रहा होगा और जो पहले पढ़ चुके हैं उनको इजी लग रहा होगा, पर ये मित्रों बहुत ही इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है जो मैंने पहले बताया है। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो 99 नहीं 101% आपके सभी प्रश्न जलधाराओं से संबंधित सही होंगे। तो मित्रों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो मित्रों यहीं तक। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।